प्रयागराज की तस्वीर दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दिसंबर में 5वें दौरे पर प्रयागराज के पहुंचे हुए हैं। खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयारियों का निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। 14 जनवरी को पहला स्नान है और उससे पहले किस तरह की तैयारियां पूरी हो जाए, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5वें बार ये प्रयागराज के दौरे पर हैं। आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। तो अब बता दें कि अरैल में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और अब अगले पड़ाव पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से नंदगोपाल नंदी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, एक एक चीज को बारीकी से जांच और परख रहे अधिकारियों से जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है। तो देखिए, ये प्रयागराज का दौरा मुख्यमंत्री का काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करोड़ों लोग जो है वो इस महाकुंभ का साक्षी बनेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि विपक्ष लगातार तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री बैक टू बैक लगातार प्रयागराज के दौरे पर पहुंच रहे हैं, वो इस बात को कहीं ना कहीं ये पुख्ता कर रहे हैं कि तैयारी पूरी तरीके से चाक चौबंद है और कहीं पर भी कोई हिला हवाली नहीं हो। हालांकि बीते अगर पिछले दौरे की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को नाराजगी जरूर जाहिर की गई थी, क्योंकि लेट लतीफी जो है काम में देखी गई थी। अभी भी कई ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं, ऐसे में उनमें तेजी लाई जा सके, यही वजह है कि लगातार जल्द से जल्द जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो प्रयागराज पहुंचते हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरकर तमाम तैयारियों को जांचते हैं, परखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 4 बार अब तक डेडलाइन जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लेट लतीफी है वो जरूर देखने को मिल रही है। और अब सीएम योगी एरावत घाट पहुंचे हैं, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अरैल में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और देखिए, अब जेट के जरिए यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप देख सकते हैं। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बार फिर प्रयाग की धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर में ये 5वां ऐसा दौरा मुख्यमंत्री का, जो तैयारियों को लेकर खुद ग्राउंड पर उतरे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किस तरह से तैयारियां की जा रही, क्योंकि अब हर गुजरते दिन के साथ चुनौती बढ़ते नजर आ रही है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तैयारियां समय से पहले पूरी हो जाए, इस बात की कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश है। और यही वजह है कि वो वक्त पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तैयारियों का निरीक्षण यहां पर कर रहे हैं, जायजा यहां पर लिया जा रहा है। और अब फिलहाल बोट में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एरावत घाट पहुंचे और अब देखिए किस तरह से यहां पर भी जो है मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारी गणों से जानकारी ली जा रही है। नंदगोपाल नंदी भी उनके साथ वहां पर मौजूद है, तमाम अधिकारी गण भी। तो यहां पर प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो एक एक चीज को बारीकी से जांचते परखते हुए तो संगम इलाके के घाट का निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा। तो देखिए, प्रयागराज में स्नान का अपना एक महत्व होता है महाकुंभ में, और ऐसे में अलग अलग घाट यहां पर बनाए गए और इन घाटों पर किस तरह की व्यवस्था है उसका जायजा खुद बोट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, यही वो बोट होंगी जिनके जरिए श्रद्धालुगण यहां पर पहुंचेंगे, जो सनातन का जमावड़ा यहां पर लगेगा वो भी इसमें प्रस्थान करेंगे। ऐसे में कोई दिक्कत ना हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां बैठकर ये जायजा यहां पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो कहीं ना कहीं इस बार ये जाहिर कर रही है कि वो प्रशासन की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं तैयारियों को लेकर उससे खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दौरे के दौरान उन्होंने नाराजगी जो है वो यहां पर जताई थी और अब वो यहां पर तैयारियों का निरीक्षण करते हुए तमाम अधिकारीगणों के साथ, इससे पहले बायो सीएनजी प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया था और अब संगम में स्नान घाट का निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है और अब कोई हिलावाली, कोई देरी ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से, तो घाटों पर किस तरह की व्यवस्था है उसका निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
तो ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी इसके बाद मुख्यमंत्री की रहेगी। तो विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए महाकुंभ 150 साल बाद ये मौका है और ऐसे में योगी सरकार नहीं चाहती है कि कोई इसमें लूप होल रहे, कोई भी ऐसी कोताही यहां पर रहे। तो क्योंकि 2027 के लिए भी ये महाकुंभ बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सनातनियों का जमावड़ा अभी से वहां पर लगना शुरू हो गया है और चेहरे की जो मुस्कान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है वो जाहिर कर रहे हैं कि वो इस तैयारी से खुश हैं। और अभी फिलहाल बोट के जरिए घाट का निरीक्षण यहां पर उनकी तरफ से कि किस तरह की व्यवस्था है। और देखिए आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए। जो खाना पानी होता है वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से यहां वितरित किया जा रहा है, जो जलीय जीव है। तो ये अरैल में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करने के बाद अब फिलहाल संगम में यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोट के जरिए घाटों पर किस तरह की व्यवस्था है जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री का ये 5वां दौरा, जिसकी ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा यहां पर लेते हुए 4 घंटे यहां वक्त बिताएंगे आज मुख्यमंत्री। तो एक एक कर अपने पड़ाव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इससे पहले बायो सीएनजी प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया था और अब घाटों पर किस तरह की व्यवस्था है उसकी जानकारी यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है। तो नैनी बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण उनकी तरफ से किया गया। महाकुंभ की तैयारियों का फिलहाल जायजा यहां पर ऐरावत घाट, संगमनोज घाट और गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का निरीक्षण मुख्यमंत्री करते हुए। संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे मुख्यमंत्री के दौरे को और जो महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसको लेकर अपडेट दीजिएगा। कहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी? मुख्यमंत्री इस वक्त ICCC जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है उस तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पर वो मीटिंग करेंगे। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके फिर उसके बाद स्टील ब्रिज, चूंकि ऐरावत घाट और संगम घाट के बाद जो है वो मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो स्टील ब्रिज पर पहुंचेंगे जो कि बन करके तैयार है, उसका लोकार्पण करेंगे। तो मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद हैं और जो तमाम तैयारी है उसकी बारीकी को परख रहे हैं। एक एक योजना पर जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं और जो पिछली बार वो आए थे तो उन्होंने जो डेडलाइन दी थी उसको लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये 5वां दौरा है दिसंबर महीने की, अगर हम बात करें इस महीने 5वीं बार मुख्यमंत्री प्रयागराज आए हैं कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो समय सीमा दी गई है उसमें सारे काम पूरे हो जाएं और लगभग सारे काम अब अंतिम चरण में है। और चूंकि मेला शुरू होने में महज 12 दिन बाकी है, 13 को पहला जो स्नान है, उस लिहाज से अब समय कम है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सारा काम समय से पूरा हो। तो खुद ग्राउंड जीरो पर उतर कर खुद जो तमाम जगहों पर जहां पर काम चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसको खुद देख रहे हैं, घाटों को खुद देख रहे हैं, जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं। पांटून पुल का उन्होंने जायजा लिया है। इसके अलावा जो रिवर फ्रंट रोड है उसकी बात की है और तमाम जो स्टील ब्रिज है उसको। और देखिए ये जो निरीक्षण मुख्यमंत्री अभी करते हुए नजर आ रहे हैं कि घाट का यहाँ पर निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि अगर हम पिछले दौरे की बात करें तो नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को डेडलाइन यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी, लेकिन अभी जो निरीक्षण करते वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि इस बार अधिकारियों के कामों को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं सीएम। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री को लगता है कि जो उन्होंने समय सीमा तय की थी उस पर काम पूरा हो जाएगा और क्योंकि तमाम सवाल भी उठाए गए थे उसको लेकर राजनीति भी की गई थी, लेकिन अब फिलहाल जो स्थिति है उससे लगता है मुख्यमंत्री को कि सारा काम सही ट्रैक पे जा रहा है, सही समय पर जो सारी चीजें वो पूरी हो जाएंगी। कुंभ मेले की शुरुआत से पहले ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे और उसी के चलते मुख्यमंत्री थोड़ा सा इस बार संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले नाराज हुए थे अधिकारियों पर और उन्होंने कहा था कि जो काम है वो लगातार पिछड़ रहा है, मेला पर आ गया है, तो जिसके बाद से काम जो है उसमें थोड़ा सा रफ्तार बढ़ी थी और अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जो फिलहाल जो स्थिति है उससे संतुष्ट हैं। बिल्कुल। तो देखिए लाइव तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।
तो ऐरावत घाट, संगम घाट, नोस घाट का उन्होंने निरीक्षण किया और उनके चेहरे की मुस्कान साफ तौर पर ये दर्शा रही है कि इस बार अधिकारियों की तरफ से जो काम यहाँ पर किए गए हैं, तेजी लाई गई है, उससे वो संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले बायो सीएनजी प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था। और अब देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अगले पड़ाव पर उन्होंने घाटों का निरीक्षण यहाँ पर किया कि किस तरह की व्यवस्था है, ताकि जो करोड़ों यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे देश विदेश दुनिया के कोने कोने से, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो या कोई भी लूपहोल यहाँ पर ना रहे। अभी फिलहाल संगम पर यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूजा अर्चना की जा रही है, आप तस्वीर में देख रहे हैं। एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे मानवेंद्र, क्योंकि हम अगर देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिसंबर में प्रयागराज का ये 5वां दौरा है और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर ये दौरा काफी अहम हो जाता है। और इस बीच कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि इस बार के महाकुंभ को दिव्य भव्य हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है और अब ऐसे में युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही, जिससे संतुष्ट भी इस बार मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। लेकिन 2027 के लिहाज से भी ये महाकुंभ अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। मानवेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरह से 2019 का कुंभ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संपन्न हुआ और उसके बाद जिस तरह का कुंभ आयोजित हुआ, दिव्य और भव्य कुंभ का उन्होंने नारा दिया था, दुनिया भर में इसका जो है कुंभ की भव्यता को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार में जिस तरह से कुंभ का आयोजन किया गया, स्वच्छता पे जिस तरह से फोकस किया गया, सुरक्षा को लेकर के बात कर लें, तमाम जो उस समय भी तमाम फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाए गए थे उनको लेकर के बात हुई, तो एक बेहद दिव्य और भव्य मेला संपन्न कराया और उसका लाभ उनको 2022 के चुनाव में भी मिला। और हमने देखा था कि मुख्यमंत्री किसी भी सभा में जाते थे तो कुंभ के आयोजन की सफलता की बात जरूर करते थे, उसका जिक्र करना भूलते नहीं थे और उनको ऐसा लगता है कि उसका लाभ भी राजनीतिक चुनाव में मिला था। और जिस तरह से इस बार का कुंभ मेला है, तो इस बार उन्होंने दिव्य भव्य सुरक्षित और डिजिटल कुंभ का नारा दिया है। तो इस बार का कुंभ मेले में मेला जो है वो डिजिटल कुंभ भी है, सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम विकास की योजनाएं लाई गई हैं, रेल लाइन का दोहरीकरण किया गया है, रिंग रोड बनाई गई है, ब्रिजेस जो है वो तमाम बनाए गए हैं और मेले का विस्तार किया गया है। तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री को ये उम्मीद है कि इस कुंभ की आयोजन की सफलता 2027 में उनकी उपलब्धियों में शामिल होगी और निश्चित तौर पर हर चुनावी सभा में, हर अपने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उसका जो है उसका जिक्र करना, उसका गुणगान करना नहीं भूलेंगे, जिस तरह से 2019 का उन्होंने किया था। और इस लिहाज से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये मेला ऐसा हो, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा लोगों से करते रहते हैं, भी देखे जाते तो केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, केंद्र की जो सरकार है उसकी भी नजर है, उत्तर प्रदेश की सरकार की नजर है और दुनिया भर में चूंकि चर्चा होगी, देश भर से सनातनी यहाँ पर आएंगे और 40 करोड़ लोगों के आने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। तो आप समझे कि 40 करोड़ लोग अगर यहाँ पर पहुंचते हैं और वो कुंभ की व्यवस्था से संतुष्ट होकर के लौटते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका श्रेय वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे और 2027 के लिए यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो सफलता है, उनका जो यश है उसको बढ़ाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुंभ मेला क्षेत्र में, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे जी, तो परेड क्षेत्र से लेके पूरे जिले की अगर हम बात कर लें, लेकिन अगर आप परेड क्षेत्र से जब मेला क्षेत्र के अंदर घुसेंगे तो जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो राशन की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उनके बड़े बड़े कटआउट, होर्डिंग, बैनर दिखाई देंगे। तो जो 40 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो तमाम योजनाओं को भी देखेंगे और समझेंगे, ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों के लिए क्या किया है, कितनी योजनाएं लाई हैं, कितने लोगों को लाभ मिला है, किस तरह से विकास हुआ, वो सारी चीजें में यहाँ पर देखते। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल संगम में गंगा आरती में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने से पहले ऐरावत घाट, संगम नोस घाट का निरीक्षण यहां पर किया। अब अगला पड़ाव मुख्यमंत्री का क्या रहने वाला है इस दौरे से जुड़ा हुआ? मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर के जरिए। देखिए संगम में किस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
गंगा आरती में शामिल होते हुए। इससे पहले उन्होंने बोट के जरिए ऐरावत घाट और संगम नोज घाट का निरीक्षण किया कि किस तरह से घाटों पर व्यवस्था है, और उनके चेहरे की मुस्कान ये साफ दर्शा रही थी कि इस बार वो अधिकारियों की तैयारियों को लेकर संतुष्ट है। यानी जो डेडलाइन पिछले दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी, वो कहीं ना कहीं उस पर खरा उतरते हुए प्रशासनिक अधिकारी नजर आए हैं। तो देखिए 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ चैलेंज बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि करोड़ों जो लोग हैं दुनिया के कोने कोने से वो यहाँ पर पहुंचेंगे, महाकुंभ 2025 का साक्षी बनेंगे। और इस बार महाकुंभ 2025 की जो तस्वीर है वो बदली नजर आने वाली है, क्योंकि इस बार इस महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य और डिजिटलाइजेशन के जरिए कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश योगी सरकार की है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्त पर प्रयागराज पहुंचे, तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया और इसी कड़ी में दिसंबर में उनका ये 5वां दौरा प्रयागराज का, जहां वो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ भी किया गया। ये प्लांट भी अपने आप में एक खासियत रखता है और एक बड़ी सौगात के तौर पर प्रयागराज वासियों के लिए देखा जा रहा है। ये प्लांट प्रतिदिन 21.5 टन गैस के साथ 209 टन जैविक खाद बनाएगा। प्रयागराज शहर में घरों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और मंदिरों से 200 टन गीला कचरा हर दिन निकलता है। अब इसी कचरे से प्रयागराज नगर निगम 53 लाख रुपए सालाना कमाई करने जा रहा है। यानी जिस सब्जी, फल फूल या जूठन को कभी यूं ही फेंक दिया करते थे, उसी से रोजाना अब 21,500 किलो बायो सीएनजी और 209 टन जैविक खाद बन सकेगी। तो ये एक बड़ी सौगात आज प्रयागराज वासियों को भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। और देखिए यहां पर अब संगम से गंगा आरती करने के बाद मुख्यमंत्री अपने दौरे के अगले पड़ाव पर, तो एक एक कर मुख्यमंत्री की तरफ से जायजा यहां पर लिया जा रहा है। संगम में स्नान घाट का उन्होंने जायजा लिया कि जब लोग यहां पर पहुंचेंगे, श्रद्धालुगण यहां पर पहुंचेंगे, तो जब स्नान उनकी तरफ से किया जाएगा तो किस तरह की व्यवस्था है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, साफ सफाई के लिहाज से हो, तो हर एक चीज को मुख्यमंत्री की तरफ से बेहद करीबी और बारीकी से जांचा गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, नंदगोपाल नंदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है और लगातार महाकुंभ 2025 की भव्य और दिव्य तस्वीर उभारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। प्रयागराज में ना होते हुए भी लखनऊ से मुख्यमंत्री की नजर इन तमाम तैयारियों पर रहती है। वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं कि किस तरह से अधिकारी गण युद्ध स्तर पर इस तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे की जो मुस्कान है वो ये साफ दर्शा रही है कि जो तैयारियां हैं वो वाकई युद्ध स्तर पर की गई हैं और समय से पहले ये तैयारियां पुख्ता हो जाएंगी, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। तो फिलहाल प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर महीने में ये 5वां प्रयागराज दौरा, नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण अपने दौरे की शुरुआत में मुख्यमंत्री की तरफ से आज किया गया। महाकुंभ की तैयारियों का फिलहाल जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। ऐरावत घाट, संगम नोज घाट और गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। ये उस दौरान की तस्वीर जब गंगा आरती में शामिल हुए और ऐसे में जहां वहां मौजूद जो लोग हैं वो भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर महाकुंभ की तैयारियों का समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं। तो करीब 4 घंटे प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी, जहां आईसीसी सभागार में वो समीक्षा बैठक करेंगे। तो इससे पहले अगर बात करें तो 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और 23 दिसंबर को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे और अब एक बार फिर प्रयाग की धरती पर यहां अपने इस दौरे के जरिए तमाम तैयारियों को जांचते परखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो ये आपको 2 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जहां एक तरफ तैयारियों का जायजा लेते हुए तो दूसरी तरफ जो उनका श्रद्धा भाव है वो दिखाते नजर आते हैं, उनका वो झलकता हुआ भी दिखाई पड़ता है। ये पहली तस्वीर है जब
गंगा आरती में वो शामिल हुए, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की। तो देखिए, एक तरफ वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए, दूसरी तरफ जो धर्म के प्रति उनका एक अपनी निष्ठा है वो भी साफ तौर पर उनके व्यक्तित्व में झलकती है। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां ऐरावत घाट, संगमनोज घाट का बोट के जरिए निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण में बने आईसीसी सभागार में अधिकारियों के साथ प्रगति कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी, क्योंकि पिछले दौरे के दौरान मुख्यमंत्री एक डेडलाइन जो है वो यहां पर तय करके गए हुए थे, और ऐसे में समीक्षा बैठक के जरिए उस डेडलाइन के जरिए किस तरह से काम पूरे हुए हैं या पीछे रह गए हैं, इनकी जानकारी अधिकारी गणों से मुख्यमंत्री की तरफ से ली जाएगी। तो कई मार्गों का स्थलीय निरीक्षण उनकी तरफ से आज किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्रयागराज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी हुई। तो कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। बता दें कि महाकुंभ 2025 जहां एक तरफ भव्य, दिव्य और हाईटेक रहने वाला है, तो दूसरी तरफ इस महाकुंभ 2025 से सरकार की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है।